भारत के एक सुप्रसिद्ध कवि हुआ करते थे कुमार दुष्यंत। उनकी चंद पंक्तियां हमें याद आती है कि ये सारा जिस्म झुक कर बोझ सा दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। मित्रों, विगत 1-2 सप्ताह से मुजफ्फरपुर पारू रूपा हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है। पारू विधानसभा क्षेत्र का रूपा हत्याकांड, इस हत्याकांड में ट्विस्ट उस वक्त आया जब पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप था कि मेरे पुत्री के साथ रेप किया गया, रेप करके उसके साथ गुप्तांग को काटा गया, उसके बाद जघन अपराध रूपा के साथ किया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पब्लिक डोमेन में लाई तो कहानी में एक अलग ही मोड़ आया। और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो रूपा है जिसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या तो हुई है लेकिन उसके साथ किसी तरह का बलात्कार नहीं हुआ है, किसी तरह का उसके गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है या गुप्तांग को काटा नहीं गया है। लेकिन आखिर उसकी हत्या किन कारणों से हुई, जानने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, पूर्व में यहाँ से पारू विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, श्री शंकर प्रसाद यादव जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह का जघन अपराध समाज में क्यों होता है, अगर होता है तो किन कारणों से होता है, होने के बाद सच्चाई कुछ और रहता है और पब्लिक डोमेन में रखा कुछ और जाता है। हम चर्चा करेंगे नेताजी से। नेताजी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, और चूँकि आपका ही गांव है, बगल में वो गोपालपुर भी गांव है, और चूँकि आपके गांव के बगल में है, आप इस क्षेत्र के एक जाने माने हस्ती है। पूर्व में आपके यहाँ से चाचा जी भी विधायक रह चुके हैं, श्री मिथिलेश प्रसाद यादव जी, और आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। आपके क्षेत्र में इस तरह का एक जघन अपराध हुआ है, कई तरह की चर्चाएं चल रही है, तो हम चाहेंगे कि इसको लेकर के आपका पक्ष हम जानना चाहेंगे कि आप इस घटना को लेकर के कितना वाकिफ़ हैं, इस घटना में कहाँ तक सच्चाई है, पुलिस का कहना कुछ और है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो आरोपी संजय यादव है उनके साथ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब देखा जा रहा है और जिस तरीके से बगैर अच्छे तरीके से जांच की संजय यादव के घर पर बुलडोजर चला, इसको लेकर के भी प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही है। लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम चाहेंगे, चूँकि जनप्रतिनिधि है तो आप थोड़ा प्रकाश डालें और घटनाक्रम से आप कितना वाकिफ़ है, सच्चाई क्या है, सच्चाई हम आपके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस घटनाक्रम को लेकर के सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो आप आए, आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से आपका धन्यवाद है, और आपके जो भी श्रोता हैं उनको भी मेरे तरफ से सलाम है, प्रणाम है। आपका जो चर्चा अभी कर रहे हैं वो आपका जायज़ है कि घटना कैसे घटी और सच्चाई क्या है। तो घटना ये सही है, जो प्रेम प्रसंग का जो मामला आया वो प्रेम प्रसंग आज से नहीं, वो 3 साल पूर्व से संबंध दोनों के बीच में था। ये हम लोगों की जानकारी तब हुई जब घटना घट चुकी थी। तब जब हम घटना स्थल पर गए उस बच्ची के यहाँ उसके परिजन से मिलने, तब वहाँ पर उसकी माँ हमसे जो है कि बताने का काम किया कि 3 साल से उन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा था, और इधर 2-4-5 महीना पहले वो जो है कि शादी के लिए भी उसके परिजन से ऑफ़र भी दिया था। किन की तरफ से ऑफ़र दिया गया था? ये जो जिन पर FIR हुआ संजय यादव ऑफ़र भी दिया था
कि हम शादी करेंगे आपकी बच्ची से, आपकी सहमति मिल जाए तो। लेकिन लोगों ने सहमति नहीं दिया, शादी नहीं हुई और दोनों का संबंध जो है कि इसी तरह चल रहा था। वहाँ पर दलित परिवार जो दो पार्ट में था, जो पीड़िता के जो परिवार है उनके खिलाफ में कुछ दलित लोग थे, जो पहले एक वहाँ पे एक बच्चा का हत्या हुआ था। उस हत्या केस में नाजायज रूप से गनौ राम के पूरे परिवार को फंसा दिया गया और वो व्यक्ति गनौ राम से हम लोगों का बहुत क्लोज संबंध था। तो उस हमारे यहाँ आया भी, हम डीएसपी साहब, इसके पूर्व के जो डीएसपी साहब राजेश शर्मा थे, उनके यहाँ मैं उसको ले करके, उसके परिवार को भी ले करके गया था। तो डीएसपी साहब आश्वासन दिए कि ठीक है, हम पुनः जांच करके जो सही होगा करेंगे। लेकिन चूँकि उसमें अभियुक्त गनौ राम, एक नंबर में अभियुक्त गनौ राम को बनाया गया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का जो नाम है हम हटा देंगे, चूँकि मर्डर केस है, सबों का तो नाम मैं नहीं हटा सकता। उस करीब में उन्होंने नाम भी हटाया। तो उसी समय से मतलब वहाँ के दलितों में मतलब विवाद आ रहा है। उसी कड़ी में बहुत सारी बीच बीच में छोटी मोटी घटनाएं भी घटती रही है। और ये घटना, ये स्वाभाविक घटना नहीं है, एक स्वाभाविक घटना नहीं है। ये घटना अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक घटना का मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया, पहले से 2-4 महीना पहले से स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि भाई संजय यादव से जो है कि प्रेम प्रसंग का मामला है ही, अगर उस बच्ची का अगर मर्डर हो जाता है तो संजय यादव ही फंसेगा और राजनीतिक फायदा होगा कि भाई यादव का एक जो है कि बहुत छवि भी धूमिल होगा। ये सब जो बसपा पार्टी के जो तथाकथित जो नेता हैं, एक है शंकर महतो और राजधारी राम हैं, और इसमें कई और नेता हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, और इसमें उच्च स्तरीय नेता भी, यहाँ के एमएलए का भी हमको लग रहा है कि यहाँ के एमएलए का भी उसमें कहीं ना कहीं से भूमिका नज़र आ रहा है, जो हम लोगों को अंदर से जानकारी मिल रही है। तो सारी चीज़ों को मतलब तैयारी करके तब जा कर के उस बच्ची का हत्या हुआ, और उसी कड़ी में मात्र एक नाम जो है कि संजय यादव का दिया गया। और ये एक साजिश के तहत मतलब प्लान वे तो पहले ही फिक्स हुआ था, स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हुआ था, और उसी के आधार पर कि आज पोस्टमार्टम होकर के आना है तो हमें क्या करना है, लाश जलाना है तो उस समय हमको क्या करना है, लाश जलने के बाद कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तरसों क्या करना है, उसी कड़ी मतलब एक तरह कतारबद्ध उन लोगों ने सुनियोजित ढंग से इसका घटना को आगे बढ़ा चढ़ा करके लोगों का पेश किया। अगर कहीं कोई जख्म मतलब सर पर जख्म था, गांव के लोगों ने बताया कि सर पे जख्म था और हाथ में थोड़ा सा मतलब उसको जख्म था, और कहीं कोई जख्म दिखलाई मतलब हम लोग को, गाँव के लोगों को नहीं दिया। और ये लोग भ्रामक प्रचार मतलब सुनियोजित ढंग से किया गया कि समाज में आक्रोश पनपे, और आक्रोश हुआ भी। स्वाभाविक है कि किसी भी समाज की बच्ची है। अरे हम लोग तो उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा मतलब मरने के पहले से भी हम लोगों ने खड़ा है। जो उसको जो है कि गनौ राम को हम लोगों ने रिक्शा खरीद करके दिया था। रिक्शा खरीदने के बाद उसके पोता का एक्सीडेंट हो गया, जबरा लॉक हो गया। उस समय हम लोगों ने 10,000 रुपया दिया, और मंत्री जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गीय राम विचार बाबू 15,000 रुपया दिए, तब जा करके उसके पोता का जो है कि ऑपरेशन हुआ। तो शुरू से उस गरीब परिवार के साथ मतलब हम लोग खड़ा रहे हैं, और इस घटना में भी हम लोग जो है कि लगातार जो है कि हम लोगों से अपील करते रहे कि नहीं भाई, ये घटना मतलब घटी है, वो जो यादव है वो दोषी है। चूँकि उम्र जो उसका था 40-45 था, उस बच्ची का उम्र
जो है कि कम था, तो उस मायने में भी वो दोषी था। और दोषी इसलिए भी था कि उसके पास बेटा सयाना हो गया, उसने दो शादी कर रखा था, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो है कि मतलब गिरफ्तारी हो जाए उसकी। घर से जब फरार हुआ तो उसका जो है कि कुर्की जब्ती का हम लोगों ने मांग किया, और पीड़ित परिवार के लिए 30 लाख रुपया का हम लोगों ने मुआवजा का मांग किया, और एक सरकारी नौकरी का। उसके बाद हम लोग जो है कि जिला से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने जो मजबूत लोग हैं संगठन के, सभी लोगों को मैं घटनास्थल पर दौरा कराया, प्रदेश से बुला करके हम लोग घटनास्थल पर दौरा कराने का काम किया। तो यही है कि मतलब इसमें हत्या तो हुई, हत्या भी जघन्य अपराध हुआ। जब इधर पुलिस जब मतलब खुलासा किया कि मारने वाला भाई कौन है, तो मारने वाला तो सब स्क्रिप्ट तैयार था कि जादव को बदनाम करना है, एक दल को बदनाम करना है। अरे अपराधी किस जाति में नहीं होता है। आप तमाम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि ये बताए समाज के जो लोग, हमारी बात हमारी जहाँ तक जा रही है कि किस समाज में गलत लोग नहीं है और सही लोग नहीं है, किस जाति में साधु नहीं है, किस जाति में संत नहीं है, किस जाति में गुंडा नहीं है, किस जाति में मवाली नहीं। लेकिन एक स्क्रिप्ट तैयार करके तथाकथित जो नेता लोग हैं और इस घटना को मतलब एक बढ़ा चढ़ा करके प्रशासन को भी दिग्भ्रमित किया, समाज को भी दिग्भ्रमित किया गया। उस कड़ी में गोल्डन दास यहाँ पर आए थे, और गोल्डन दास के साथ जो लोग आए, मतलब पूरा जादवों का घर, जो जादव उस पीड़ित लड़की के परिवार के साथ खड़ा था, जो न्याय की मांग कर रहा था, उन लोगों का घर लूटने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि उस घर लूटने में यहाँ के बहुत कम लोग मतलब भाग करके चले गए होंगे। हम तो ये समझते हैं कि यहाँ जितने भी हमारा जो महादलित परिवार है, महादलित परिवार हम लोग से जुड़ करके रहा है। भले ही नेता उसका जो बिकाऊ नेता है इधर उधर चला जाए, लेकिन जो महादलित परिवार है हम लोग के साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो वे लोग घटना का अंजाम नहीं दिए, उनके आड़ में आरएसएस के लोग आकर के जो है कि घटना का अंजाम देने का काम किया। मतलब 50 करोड़ रुपया से ऊपर का 30 से 35 घर लूटने का जो है कि उन लोगों ने काम किया है। जब पुलिस प्रशासन को जब हम लोग फ़ोन किए यहाँ से लेकर के पटना और मुजफ्फरपुर तक, एसपी साहब चाहे डीएसपी साहब, यहाँ सब लोगों को जब जानकारी दी तो लोग दल बल के साथ पहुँचे और घटना को रोकने का काम किया। पुलिस पर वे लोग पथराव कर रहे थे, ऐसा लोग थे कि पुलिस पर पथराव कर रहे थे, तब जाकर के पुलिस जो है कि लाठीचार्ज किया। यही है घटना। चलिए, शुरू में तो खबर इस प्रकार से दिखाया गया कि उस लड़की के स्तन तक को काट दिया गया है। उसके बाद ये भी दिखाया गया कि लड़की के साथ रेप किया गया। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कुछ और। साफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नहीं उस लड़की के साथ रेप हुआ है, नहीं उस लड़की का स्तन काटा गया है, लेकिन उस लड़की का मर्डर हुआ है। तो सवाल खड़ा होता है कि लड़की का जब मर्डर हुआ है, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में रख दिया, लेकिन उसका वाकई में रियल कातिल कौन है, अभी तक रियल कातिल का पता नहीं चला है कि रियल कातिल कौन है। तो ऐसे में क्या लगता है कि पुलिस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि नहीं? आपके नहीं, रियल कातिल का पता चल गया है। जब स्क्रिप्ट तैयार हुआ तो उसमें लड़के लोगों को लगाया गया कि कौन लोग हैं, कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे, नहीं समझे? तो वहीं हम बताए ना, उस पूर्व की घटना को मैं बताया, तो उसमें के जो लड़के लोग थे उन लोगों को तैयार किया गया कि ये लोग जाकर के घटना कैसे उसके पीछा पड़ेंगे, कैसे उसके रैकी करेंगे। यानी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया, जिनके द्वारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया, पुलिस उन लोगों को भी पकड़ चुकी है, उन लोगों का भी पता लगा चुकी है। उन लोगों का है मतलब पुलिस अभी नहीं लगाई है, क्योंकि अभी पुलिस तो उलझी हुई है इस घटना में। चूँकि इस घटना में इतना ना आक्रोश लोगों में है कि अभी इस मतलब उद्भेदन मतलब हो जाए। अभी दो आदमी जो दलित हैं वो अभी फरार, और जो रड जैसे उसमें है कि रड तो चलाया गया था संजय यादव को मारने के लिए, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन बीच बिचाव में उस बच्ची को जो है कि रड जो है कि माथे पर लगा, जैसे एसपी साहब का हमने बयान दिया। और हम टीम अपना बना, ऐसे हम आपको जानकारी देते हैं कि हम टीम बना रहे हैं, और उस टीम में यादव भी होंगे, दलित भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे, ईबीसी भी होंगे, और जेल पर मैं भेजूंगा। और जेल भेज करके हम संजय यादव से घटना का जो है कि सच्चाई हम लोग
मतलब लेने का काम करेंगे। उसके बाद विस्तार पूर्वक हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि घटना आखिर में हुआ कैसे हुआ। लेकिन ये तय है कि मर्डर का जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया, ये बच्ची के जो समाज के लोग हैं उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया और उन्हीं के द्वारा जो है कि हत्या की गई। चलिए, स्क्रिप्ट तैयार किया गया, आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये जो संजय यादव हैं, क्या वाकई में संजय यादव कैरेक्टरलेस व्यक्ति थे? क्योंकि आप शुरू में बता रहे थे कि हम लोग भी सुने कि वो कैरेक्टरलेस किस्म के हैं, तो क्या वाकई में वो कैरेक्टरलेस किस्म के व्यक्ति संजय यादव? बिल्कुल कैरेक्टर, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चूँकि हम लोग जात पात करने वाले लोग नहीं हैं और समाज के लोगों ने हमारा चेहरा भी देखा है कि कभी मैं जात पात की मैं बात नहीं करता हूँ। हम तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर मेरे परिवार में भी अगर कोई दोषी है, मेरा बेटा भी अगर दोषी हो जाए तो मैं बेटा की भी मदद करने वाला लोग नहीं हूँ। कैसे चरित्रहीन नहीं माना जाएगा? आप ही समझिए कि जो व्यक्ति 40 साल 45 साल का उम्र होगा, उसकी पहली पत्नी मर गई है, उसने सेकंड मैरिज कर लिया है, सेकंड मैरिज की पत्नी अभी है और बेटा उसका 22 साल का है, उसने बच्ची का शादी कर लिया है, तो बिल्कुल उसके बावजूद भी तीसरे लड़की से शादी करना, तो ये तो कैरेक्टरलेस व्यक्ति का ही काम है। कैसे नहीं मतलब आप कहिएगा कि वो कैरेक्टरलेस नहीं था? हालांकि इस पूरे प्रकरण में ये तो क्लियर हो गया कि जो लड़की रूपा थी, रूपा की हत्या की गई। रूपा के साथ रेप नहीं हुआ था, रूपा के स्तन को काटा नहीं गया था, लेकिन वाकई में रूपा नाम की जो लड़की दलित परिवार से बिलोंग करती थी, उस रूपा की हत्या किसने की? संजय यादव ने की, या साफ कहना है विधायक जी का कि कुछ लोगों के द्वारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, प्लानिंग के तहत मर्डर करने का प्लानिंग बनाया गया था, तो वैसे लोगों के द्वारा रूपा की हत्या की गई या संजय यादव के द्वारा रूपा की हत्या की गई? अभी भी यह कहानी जो है दलित परिवार की लड़की रूपा कुमारी का हत्या अभी भी उलझा हुआ है, सुलझा नहीं है। हालांकि ये क्लियर हो गया कि उस लड़की का रेप नहीं हुआ था, उस लड़की का स्तन नहीं कटा गया था, लेकिन लड़की का मर्डर हुआ था। अब किसने किया है, पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। आने वाले समय में पुलिस आगे फाइनल नतीजा पर कब तक पहुंचती है, कब तक फाइनल उद्भेदन करती है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे की भी खबर से हम आप लोगों को अपडेट कराएंगे। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मुजफ्फरपुर।